28 अगस्त को नल्हड़ मंदिर से यात्रा निकल सकती है। आज मुसलमानों पे किसी का भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके पक्कल काट देंगे। जो यहाँ मुसलमानों को चाहे बजरंग दल हो चाहे हिंदू हो कोई परिषद हो, यहाँ पर अगर मुसलमान की तरफ कोई लखा दिया ना जाट उसको पेंड कर देगा। जाट किसके जवाई हो, किसकी बेटियों को लेके जाओगे? एक भी मुसलमान को अगर किसी भी बीजेपी के नेता ने या आरएसएस के नेता ने तंग करा फिर बात ठीक नहीं रहने, गुड्डे घड़े मारते हैं गिर कर। बिल्कुल जाएंगे, लाखों की संख्या में जाएंगे, यात्रा को पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है। अगर जाट का बीज है कोई, सर छोटू राम का मानने वाला है कोई, वो तो इस दंगा में जावे नहीं का। मुट्ठी भर लोग इस भारत को हिला सकते हैं तो 85% हिंदू क्यों नहीं हिला सकता है, ये पता नहीं तरीका तक। अगर कोई इस किस्म की दंगा भड़काने की कोशिश करता पाया गया तो उनके खिलाफ भी हम सख्त से सख्त फैसले लेंगे। बिल्कुल जाएंगे, अब करके दिखाइयो। बिल्कुल 100% ऐसी निकलेगी जो ये देश देखेगा। ये यात्रा दोबारा से फिर शुरू होगी, तो आपको नहीं लगता कि दोबारा से तनाव हो? क्या हिंदू समाज घर बैठ जाए, सनातन धर्म के लोग घर बैठ जाएं? यात्रा होगी 100%। फिर चैलेंज दे करके हम सब आएंगे और आए ना और रोकना इस बार, और लाखों की संख्या में आएंगे। अब जाटों की क्या जरूरत है? ये मांगने खाना वाली जात है जिसने हमेशा मांग के खाया, जाटों से लेके और जाटों का विरोध किया। मेवात के अंदर हम सब ने देखा क्यों हो रहा, क्योंकि हमारे घरों में एक एक बच्चा है और उनके यहाँ लाइन लगी पड़ी है। कोई औचित्य नहीं है कि अब कोई शोभा यात्रा निकलेगी और तो अपनी सुरक्षा के 20-30-50 लाइसेंस बंद हथियार वाले तो अपने साथ होना चाहिए भाई। उसके लिए सरकार सुरक्षा के लिए हथियार देती है ना। ये सरकार के पाले हुए लोग हैं जो भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं। मेवात का ही देख लीजिए, जब भारत आजाद हुआ तो 50-50 थे वहाँ का संतुलन। आज वहाँ का संतुलन 15 पे रह गया हिंदुओं का, बाकी मुसलमानों का रह गए। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। धर्म की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, मंदिर मस्जिद की लड़ाई किसान नहीं लड़ेंगे, जाट नहीं लड़ेंगे। बड़ी संख्या में साधु संत इस यात्रा में शामिल होने का हो सकते हैं और इसका आह्वान किया जा सकता है। हिंदू पक्ष की तरफ से यात्रा को पूर्ण करने की तैयारी चल रही है। खबर सुन ली आपने? ब्रजमंडल यात्रा फिर से निकलने वाली है। ये हिंदू पक्ष ने ऐलान कर दिया है कि 28 अगस्त से हम फिर से अपनी यात्रा को निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, गोरक्षा वाले और बजरंग दल वालों की आज अगर हम देखें तो आवाज़ बिल्कुल एक ही भाषा में नज़र आएगी कि वो क्या किया अब हिंदू इतना कुछ होने के बाद घर पर बैठेगा? क्या वो एक शोभा यात्रा नहीं निकाल पाएगा? उस यात्रा को जो बीच में छोड़ दिया गया था उसको इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दंगों के लिए, एक समाज में बंटवारा पैदा करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भरपूर इस्तेमाल किया। बजरंग दल वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने पूरे हरियाणा में तांडव काटा और लोगों को ध्रुवीकरण के सहारे सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने का प्रयास किया। और सिर्फ एक ही नारा होता था, सिर्फ सारे चारों तरफ से जो जो बातें होती थी भड़काऊ, वो कहने के बाद कि एक ही छतरी के नीचे आ जाओ, हिंदू हो जात पात भूल जाओ, ब्रजमंडल यात्रा फिर से निकालेंगे। पर जब से किसानों ने, जाटों ने, हरियाणा के लोगों ने, एक बड़े समुदाय ने इन फर्जी हिंदुओं को किनारे कर दिया है, इनकी जो पॉलिसी थी, इनकी जो नीयति थी और इनकी जो चाल थी उसको बेनकाब कर दिया है, उसके बाद ये धीरे धीरे बैकफुट पर आ गए। और कल हरियाणा के हिसार में जो किसान महापंचायत हुई उसने एक बड़ा संदेश पूरे देश को और पूरे हरियाणा प्रदेश को दे दिया। खाप पंचायत का निर्णय मैंने आपको बताया था, वहाँ पर पूरे किसान संगठन के लोग मौजूद थे, खाप पंचायतों के प्रतिनिधि मौजूद थे, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे, बड़े बड़े जत्थेदार वहाँ पर आए हुए थे। सब ने मिलकर कल उस किसान महापंचायत से, हरियाणा के हिसार की किसान महापंचायत से ऐलान किया था कि हम दंगों में भाग नहीं लेंगे। और जिस तरह से बजरंग दल वालों के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद वालों के द्वारा पूरे हरियाणा के शहरों में तांडव काटा जा रहा है कि मुसलमानों यहाँ से भाग जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। और हिंदुओं को भी चेतावनी दी जा रही थी, धमकाया जा रहा था कि तुम्हारे घर पर या तुम्हारे दुकानों में जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग काम करते हैं उनको निकाल दो, नहीं तो तुम्हें गद्दार घोषित कर दिया जाओगे। इन दोनों बातों पर कल की किसान महापंचायत में स्पष्ट प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हम न तो दंगों में भाग लेंगे और न ही
किसी को दंगे भड़काने देंगे। मुस्लिम समुदाय को बाकायदा स्टेज पर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया और बाद में एक साथ इकट्ठा होकर प्रस्ताव पारित किया गया कि अगर कोई भी दंगे भड़काने की कोशिश करता है तो आप हमें सूचित कीजिए, हम तुरंत उन नफरती तत्वों को रोकेंगे, प्रशासन को उनकी सूचना देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। ये आज हम प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। एक बड़ा संदेश ये गया था। इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी का जो आखिरी तुर्प का पत्ता था कि ब्रजमंडल यात्रा का ऐलान कर दो, RSS वालों से करवा दो, या कोई गुड़गांव में हिंदू महापंचायत हो रही है उनसे करवा दो, या गोरक्षक दल वालों से करवा दो, बजरंग दल वालों से करवा दो। तो अब जो आपने खबर सुनी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी आपने सुना है, जो टेलीविज़न मीडिया में जो खबर आ रही है उनको भी सुना है कि 28 अगस्त से वहीं जल अभिषेक यात्रा, वहीं नल्हड़ मंदिर वाली यात्रा फिर से हो सकती है। यात्रा से किसी को कोई परहेज़ नहीं है, यात्रा डेफिनेटली होनी चाहिए अगर आपकी आस्था है। तांडव और उसके किसी के जाल में आप फंसकर, किसी के राजनीतिक विषाद में फंसकर एक पूरे समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, दिक्कत उससे है। कल की जो किसान महापंचायत हुई थी उसने 4 मुख्य चीज़ें पूरे समाज और देश को बताई है। पहली तो यही कि भारतीय जनता पार्टी को अभी ये तुर्प का पता निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनको लग गया कि तमाम कोशिश बजरंग दल ने कर ली, तमाम कोशिश गोरक्षा वालों ने कर ली और तमाम कोशिश विश्व हिंदू परिषद वालों ने कर ली, RSS ने कर ली, पर हरियाणा का एक बड़ा समुदाय इस हिंदुत्व के कार्ड से अपने आप को अलग कर चुका है। किसान महापंचायत का ऐलान कर चुका है, ऐलान में प्रस्ताव भी पारित कर चुका है। तो बीजेपी के पास अब यही चारा बचा है कि जो बयार चल पड़ी है कि हम तो इन दंगों से एक तरफ होंगे, हम मुस्लिमों के साथ अलग नहीं होने देंगे, इसमें धीरे धीरे क्या होगा, और भी लोग शामिल होते चले जाएंगे। और जो ये आंदोलन टाइप का शुरू किया था हिंदुत्व का कार्ड खेलने का बीजेपी के थ्रू विश्व हिंदू परिषद वालों ने और RSS वालों ने, ये भी धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। महापंचायत जो इनकी होगी उसमें लोग आना कम कर देंगे। इसलिए अभी ये मुद्दा गरम है, अभी यात्रा का ऐलान कर दो। और लोग जिस तरह से तुमने थोड़ा थोड़ा टांडव काटा है, जहाँ जहाँ तुम्हारा पॉसिबल तुम्हारे पैर पसर सके थे, तुम्हारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के सह पर जहाँ जहाँ कामयाब हुई है, जहाँ जहाँ तुमने मुसलमानों को चेतावनी दी है, उसके भड़काव में आकर कुछ लोग तो तुम्हारी यात्रा में शामिल होंगे। इसलिए हम मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी को बेशक से मन से ना चाहो अब ये ऐलान करना पड़ा कि हम इस यात्रा को निकालेंगे और इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी खुद करेगी। देख लेना, परमिशन भी देगी। वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ना नू में, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता जा रहे हैं, कल कांग्रेस गई थी, RLD पार्टी वाले गए थे, आम आदमी पार्टी वाले गए थे, उनको नहीं जाने दिया। धनखड़ साहब जो हैं बीजेपी के, उनको जाने दे दिया था। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा वहाँ पर? क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो जाकर देखेंगे कि एक्चुअल स्थिति क्या है वहाँ पर, किस तरह से नोटिस न देने के बाद भी, लोगों के पास रजिस्ट्री के कागजात होने के बाद भी उनको घरों को गिराया जा रहा है। जिन लोगों ने हिंदुओं को बचाया अपने घर में रखकर, उनके घरों को गिराया जा रहा है। जिन लोगों ने नल्हड़ मंदिर में ज़मीन दान दी है मुसलमानों ने, उनकी भी दुकानों को गिरा दिया, घरों को गिरा दिया। ये वहाँ की वास्तविक स्थिति है। विपक्ष इसको जाकर पूछेगा, लोगों से ये बात विपक्ष के सामने आएंगी और विपक्ष पूरे देश के सामने रखेंगे। इसलिए हरियाणा की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के आदेश के ऊपर विपक्ष को नूह में जाने तक नहीं दे रही। तो पहला बड़ा असर जो कल की महापंचायत हुई थी उसका ये पड़ा कि बीजेपी को अभी फटाफट ये तुर्प का पता निकालना पड़ा है कि किसी न किसी तरह हम इस यात्रा को अब ही जल्द ही करवाने जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा असर जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा ज़रूरी है, एक बहुत बड़ा संदेश है कि कल जो किसान महापंचायत हुई उससे जो न्यूट्रल लोग थे वो सोच रहे थे कि इधर जाएं, क्योंकि धर्म का मुद्दा है ना। धर्म के मुद्दे पर सामाजिक तौर पर खुलकर बोलने में लोग थोड़े थोड़े हिचकिचाते हैं। और जो पदों पर बैठे होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है पूरे समाज की, जो खाप चौधरी होते हैं, किसान संगठन के नेता होते हैं, वो ऐसे मुद्दे पर अपने आप को सोचते हैं कि थोड़ा परे ही रखें, क्योंकि किसी के भी अंदर की आत्मा जाग सकती है, उनके भावनाएं हर्ट हो सकती हैं। पर जैसे ही कल किसान महापंचायत ने ऐलान कर दिया कि हम दंगों में हिस्सा नहीं लेंगे, मुसलमानों के साथ गलत भी नहीं होने देंगे और बीजेपी की हिंदुत्व की चाल को सांप्रदायिकता में बदलने नहीं देंगे, राजनीति इस प्रदेश को तोड़कर नहीं चमकाने देंगे, उसके बाद एक बड़ा हिंदू समुदाय जो न्यूट्रल अब तक थे, जो बोल नहीं पा रहे थे, धर्म के मुद्दे पर अपनी बात रखने से हिचकिचा रहे थे, उन्होंने खुलकर आना, सोशल मीडिया पर अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं कि हम मुसलमानों के अंगरक्षक बनेंगे, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, हम
इस देश को तोड़ने नहीं देंगे, प्रदेश को तोड़ने नहीं देंगे। आप सुन लीजिए। दोबारा से भी यात्रा कह रहे हैं कि की जाएगी, वहीं पर उसी जगह है पूरे दल बल। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखते हैं सरकार क्या करती है, लेकिन हम किसी भी धार्मिक दंगे में शामिल नहीं होंगे। आज मुसलमानों पे किसी का भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके पक्कल तार देंगे। जो यहाँ मुसलमानों को चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू हो, कोई परिषद हो, यहाँ पर अगर मुसलमान की तरफ कोई लखा दिया ना यार, उसको पेंड कर देगा यार। मुसलमान की तरफ हम नहीं करेंगे, कोई यहाँ पर उंगली उठाए इस बात पर जनपद में। मुसलमानों से पहले कट के मरेंगे हम। मुसलमान कहा जाएगा? मुसलमान अगर जाट का बीज है कोई, सर छोटू राम का मानने वाला है कोई, वो तो इस दंगा में जावे नहीं का। इस तरह के वाहियत गुंडों के साथ लगकर हरियाणा का भाईचारा हम खराब नहीं करने देंगे। एक भी मुसलमान को अगर किसी भी बीजेपी के नेता ने या आरएसएस के नेता ने तंग करा, फिर बात ठीक नहीं रहने, गुड्डे घने मार दे गिर का। हाँ, मैं तो जानते हैं, मान ली क्लियर ले ले। और रही बात, क्यों नहीं जानते प्रधान जी, आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बनाए? नहीं चाहते। तीसरी मुख्य बात, कल मुस्लिम समुदाय के लोगों को पंचायत में बुलाया गया था। पंचायत में बुलाकर बाकायदा मुस्लिम समुदाय के लोगों का सबसे आगे पंचायत में उनको बैठाया गया, उनको एज ए समाज को दिखाने की कोशिश की गई। देखिए, आप भी हमारे भाई हैं और इस समाज का अभिन्न अंग है। स्टेज पर बुलाकर उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी बात को सही से सुना गया, उन्होंने जो भी सुझाव दिए उसके ऊपर अमल किया गया। काफ़ी किसान नेताओं ने भी विचार रखे। कल जो पूरे प्रदेश में संदेश गया और कल फाइनली कहा गया, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही लास्ट में कहा किसान महापंचायत के बाद कि देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें धमका रहे हैं, धर्म के नाम पर मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से काम छोड़कर चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, उनसे डरना नहीं है, आपको बने रहना है। इस वक्तव्य के बाद, इस संदेश के बाद हरियाणा के जो मुस्लिम समुदाय के युवा हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, सब में आत्मविश्वास लौट आया है। उनके अंदर कहीं ना कहीं अब खुशी हो रही है मन ही मन कि हाँ, कोई तो हमारे साथ खड़ा हो गया। इस समाज का एक बहुत बड़ा तबका आज हमारे साथ खड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने इस देश के लिए जो न्यौछावर किया है, हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाने में जो अपनी खून पसीने की कमाई दी है, या फिर अपना सर्वोच्च बलिदान मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में दिया है, विभिन्न युद्धों में दिया है, उसकी कदर हो रही है। मुसलमान हरियाणा के विशेषकर और पूरे देश के मुसलमानों को भी संदेश दे रहे हैं कि देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, वहाँ के लोग ही हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए हैं। और यहीं बीजेपी की पाले हुए गुर्गे जो तांडव करते हैं, या गुंडे जो हैं, गोरक्षा के नाम पर गो तस्करी का धंधा या खुद करते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले को एक तरह से इस समाज ने तोड़कर अपने से प्रे फेंक दिया है। तो मुसलमान खुलकर सोशल मीडिया पर आकर अपनी आवाज़ भी रख रहे हैं। आप सुन लीजिए। इस फैसले की बुनियाद पर हमारा मुल्क जलने से बच गया, खास तौर से हरियाणा। अगर ये फैसला न लिए होते तो आज हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हालात होते कि उसको कोई बचा नहीं सकता था। दंगे होने से किसको फायदा हुआ? क्या मुजफ्फरनगर के दंगों में मेरे को फायदा हुआ? आपको फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? सरकार को फायदा हुआ। कि सब के सब प्यार मोहब्बत के साथ रहो, भाईचारे के साथ रहो, और जो आदमी गलत काम कर रहे हैं उनसे अपने आप को दूर रखा जाए। जो मुल्क के भाईचारे को ख़त्म करना चाहे वो सबसे बड़ा गद्दार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। क्या नाम था जी, कहाँ से हो? मेरा नाम कारी मोहम्मद मुरसलीन, इमाम जामा मस्जिद उचाना मंडी। दिल्ली के अंदर पिछले दिनों दंगे हुए, क्या आप लोगों किसी को फायदा हुआ? किसी को नहीं हुआ। किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ। अगर किसी समाज को आप टारगेट बनाओगे, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं किसी को बोलूँगा कि मैं आपका बहनोई आ रहा हूं, तो बताओ मेरी कैसा स्वागत किया जाएगा? ये बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया है और हम तो तहे दिल से इनका शुक्र अदा करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो चिंगारी सिलगाई गई थी, हमारे किसान भाइयों ने, तमाम खापों ने मिलकर के उसको बुझाने का काम किया है। हमारी गाड़ियां जलाई जाती हैं, हम ही को मारा जाता है, हम ही को पीटा जाता है, और हम ही को कहाँ डाला जाता है? जेल के अंदर। तमाम खापों का और जितने भी ये सब भाई यहाँ पर जमा हुए हैं, इनका ज़िंदगी भर एहसान रहेगा, क्योंकि इन्होंने सब मैंने मिलकर के जो है ये आवाज़ उठाई और इस जो है दंगे को दबाने का काम किया है। हम इसका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं।
जब समाज ही भाईचारे का संदेश दे दे तो क्या मजाल किसी राजनीतिक पार्टी की कि वो समाज की बात न सुने। अगर समाज ही बट जाएगा तो क्या मजाल किसी राजनीतिक पार्टी की कि वो जो जिस तरह बटा हुआ जो संदेश है उसके हिसाब से नहीं चलेगा। जो हरियाणा जो संदेश दिया है भाईचारे का, उसको अब वहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने भी ज्यों का तो लपक लिया है। हरियाणा की डेप्यूटी सीएम है चौटाला वाली पार्टी से, उनके बेशक से 2 हिस्से हो गए हों, दोनों के दोनों जननायक जनता पार्टी और अभय चौटाला की INLD पार्टी जो है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सरकार की इसमें गलती थी। जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे तो इस जो दंगे हो रहे हैं 31 तारीख को जो हुए थे, इनकी तो मुझे तो सुबह ही सूचना मिल गई थी। और हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे इंटेलिजेंस इनपुट ही नहीं मिली। मुख्यमंत्री बताएंगे मैं इस बात पे कुछ बोलूँगा नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस नहीं कर रही। सबकी भाषा एक जैसी हो गई है, भाईचारे की हो गई है, और सब ये कहने लगे हैं कि हम टूटने नहीं देंगे। ये होता है समाज का राजनीतिक पार्टी को आईना दिखाना। भारतीय जनता पार्टी यहीं इस पर भी पिछड़ गई है। अब भी वो उन्हीं कुछ चुने हुए अपने ही पाले हुए गुंडों के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। ब्रजमंडल ये यात्रा का उद्घोष करने के बाद दोबारा इसी के पक्ष में वो बोल रही है, तो अलग राजनीतिक पक्ष में भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई है। ये यात्रा दोबारा से फिर शुरू होगी, आपको नहीं लगता कि दोबारा से तनाव हो सकता? क्या हिंदू समाज घर बैठ जाए, सनातन धर्म के लोग घर बैठ जाएं? यात्रा होगी फिर 100%। भाई साहब अब क्या करेंगे? अब जिस तरह से इनको समाज ने ही बेनकाब कर दिया है, तो अलग अलग हथकंडे ये लोग ढूंढेंगे। UCC का मुद्दा लेकर आ जाएंगे, उसके ऊपर बयानात देंगे। ज्ञानवापी का मुद्दा लेकर आ जाएंगे, और ऐसे ही धर्म से जुड़े हिंदू राष्ट्र का मुद्दा लेकर आ जाएंगे। धीरंग शास्त्री के नाम पर राजनीति करने लगेंगे। हिंदुत्व के मुद्दे पर इन्होंने इतनी बड़ी रिसर्च कर रखी है, इतने बड़े टॉपिक तैयार कर रखे हैं भारतीय जनता पार्टी का IT सेल ने, कि उनको समाज में घुमाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। ब्रजमंडल यात्रा निकालो या कोई भी शोभा यात्रा निकालो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। पर अगर किसी दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल के आगे जाकर ही आपका हिंदुत्व आपके अंदर से फूट पड़ता है, तो वो हिंदुत्व नहीं, वो ढोंग कहलाता है। आपकी यात्रा निकल रही है, जैसे ही मुस्लिम समुदाय का कबीला शुरू होता है, उसी समय पर आपका जय श्री राम आपके मन में जग रहा है, तो वो आपका हिंदुत्व नहीं, वो ढोंग है। अगर मुस्लिमों को देखकर ही आपको तलवारें लहराने में और भगवा लहराने में मज़ा आता है, तो आप ढोंगी हैं, आप हिंदू नहीं हैं। जिसको मंदिरों में दर्शन करना होता है, पूजा पाठ करनी होती है, वो करके भी आ जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है। इसी ब्रजमंडल यात्रा में, इसी तरह की शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफ़ी इन्होंने सहयोग दिया भी है और देते भी हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ने मंदिरों में जिस तरीके से इन तथाकथित धर्म के रक्षकों को बैठा रखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सांप्रदायिकता की मिसाल पैदा करते हैं, मेटेरियल पैदा करते हैं। समाज में जा जाकर लोगों को बहकाते हैं धर्म के नाम पर। गोरक्षा वाले, उनको किसी न किसी तरह से हरियाणा में बड़ी संख्या में सरकार ने ही गौशालाएँ खोल रखी हैं, सरकार की तरफ से बड़ा अनुदान उनमें जाता है। तो जिस तरह से आर्थिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है, चाहे मंदिरों में बैठाए गए इनके RSS के लोगों को हो, मंदिरों में बैठाए गए तथाकथित धर्मगुरुओं को हो, गोरक्षा के नाम पर हो, RSS के नाम पर हो, विश्व हिंदू परिषद, उनको तमाम सहायता भारतीय जनता पार्टी देती रहती है। और इसी के बल पर ये दिन रात तांडव करते रहते हैं, समाज को बांटते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर पोलराइजेशन करते रहते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी जीवंत हो सके। पर आज यहाँ से जो चिंगारी उठी है, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी हर जगह थप्पड़ खाएगी, मात खाएगी। मजबूरन इनको इस राजनीति को, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे समाज भी शिक्षित हो रहा है। इनकी राजनीति इनको ही आखिरकार महंगी पड़ने वाली है, ये सच्चाई है। आप देख लेना, यात्रा निकालिए, कोई मना नहीं कर रहा, आपको आज़ादी है। पर जैसा कि मैंने बताया, तांडव करना अगर आपका मकसद है, या आपका हिंदुत्व, आपके अंदर जो देवता बैठे हैं वो किसी दूसरे समुदाय को देखकर ही जागते हैं, उनकी धार्मिक स्थलों के आगे ही जागते हैं, तो आप फर्जी हिंदू हैं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं। और आज यहीं समाज ने, हरियाणा के समाज ने आपको आईना दिखाया है कि देख लो, आपकी ये सच्चाई है।